Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को समझ पाएं. एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य. सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान कि क्या पहचान होती है सेंटेंस की. इस टेंस के सेंटेंस से हमें पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, मतलब कार्य चलता रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा. इस टेंस के वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं. सपोज जैसे कोई टेंस है, वह गांव जाता रहा होगा, वह खाना खाता रहा होगा, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा. चलिए आगे देखते हैं रूल्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्या रूल्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं. आई वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ये आपको याद रखना है. वर्ब पैटर्न देखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं. चलिए वर्ब पैटर्न देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें ध्यान रखना है विल के साथ बी भी लगाते हैं, विल और शैल के साथ बी लगता है, इसमें विल बी शैल बी. चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य. तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, रहे होंगे. यही इसकी पहचान है, लास्ट में आएगा रहे होंगे और हमें पता चलेगा कि कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है. तो देखिए इसकी इंग्लिश, यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो. सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें यू के साथ आएगा विल बी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो क्या हो गया लर्निंग, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो गया लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो. उसी तरीके से सेकंड, रेखा कल एक पत्र लिख रही होगी. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, रेखा. देन हेल्पिंग वर्ब रेखा विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइटिंग अ लेटर टुमारो. आने वाला कल है तो उसके लिए हमारा टुमारो आ जाएगा, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे और आने वाले कल के लिए टुमारो. उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस देखिए, कल इस समय वर्षा हो रही होगी. इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, कल इस समय वर्षा हो रही होगी, तो उसमें आता है हमारा इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो. आने वाला कल है तो उसके लिए आने वाला कल ही होगा इसमें, तो उसके लिए आएगा हमारा टुमारो. हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे. वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो. आई वी के साथ मैंने बताया था आपको, आई वी के साथ शैल भी लगेगा एंड अदर सब्जेक्ट के साथ हमारा विल भी लगेगा. तो यहाँ पे वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो. होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. इसी तरीके से हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस. चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस. रूल्स देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल तथा शैल के बाद हम नोट लगाते हैं. वर्ब पैटर्न आपको ध्यान से देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसे आप नोट कर लो एक जगह, उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट सेंटेंस अपने बनाया करना आगे. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए यहाँ पे कुछ, कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे.
तो यहाँ पे मोर क्या हो गया, सब्जेक्ट। मोर की इंग्लिश क्या हुई, पिकॉक्स। द पिकॉक्स, क्योंकि मोर बहुत सारे हैं, विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो। द पिकॉक्स सब्जेक्ट, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे नॉट, और बी हमारा बाद में आएगा। विल और बी के बीच में नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। एवरी सेंटेंस में ऐसे ही होगा। द पीकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो, आने वाले कल के लिए यूज हो गया टुमारो। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, कल इस समय जोर से वर्षा नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग हैवीली एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे भी नॉट विल और बी के बीच में आए हैं। यही इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस बनेंगे यहाँ पे। हम अपनी पुस्तकें रात को नहीं पढ़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक्स एट नाइट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया जो कि है वी, देन हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आवर बुक्स एट नाइट। वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक्स एट नाइट। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बना बना के देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा और समझ में भी आएगा। एंड गाइज, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब आता है। चलिए इसके रूल्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। उसी तरीके से बनेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सबके रूल्स एक जैसे ही होते हैं इंट्रोगेटिव में, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। सेकंड पॉइंट इज, यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बीच में आता है, जिससे कि पता चल रहा हो कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नसूचक मतलब क्वेश्चन वर्ड। यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल शैल का यूज करते हैं। सपोज कोई पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की इंग्लिश पहले ले आएंगे वेयर, देन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। वर्ब पैटर्न देखिए एक बार अच्छी तरीके से, और इसे आप नोट कर ही लेना अपनी नोटबुक में वर्ब पैटर्न को। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार से कुल्हाड़ी खरीद रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या आया है इसमें, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो पीछे क्या है, तुम के साथ, तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल। तो यहाँ पे हमारी विल आएगी। अगर इसकी जगह होता मैं, तो मैं के साथ क्या, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, तो यहाँ पे शैल हो जाता। तो उसी तरीके से देखिए, विल यू सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा बी, विल यू बी बाइंग एन एग्स फ्रॉम द मार्केट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, बाइंग एन एग्स फ्रॉम द मार्केट। चलिए आगे देखते हैं। वे कल क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो। क्या बीच में आ गया है तो उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी व्हाट, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो, और बी लगाना इसमें जरूर ध्यान रखना है, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो आ जाएगी। थर्ड पॉइंट इज, तुम्हारे मित्र कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल योर फ्रेंड्स, इसमें देखिए नहीं आए हैं, निगेटिव है ये, तो
नॉट आएगा हमारा। वाई विल योर फ्रेंड्स नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले। रेखा एक पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी, तो उसी तरीके से जैसे पहले बनाया था, वाई विल रेखा नॉट बी राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले हमारा क्यों की इंग्लिश आ गई, देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, बी और फिर ऑब्जेक्ट। वाई विल रेखा नॉट बी राइटिंग ए लेटर। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज।